शेषनाग तुरंत प्रकट हो और इस धरती की गहराइयों को चीरकर वह मणि बाहर ला। महादेव का यह आदेश जैसे ही गूंजा, पूरा पर्वत कांप उठा। आसमान में एक अजीब सी ध्वनि फैल गई। अगले ही क्षण शेषनाग नदी के तल में उतरे। जैसे ही उनका विशाल शरीर धरती की गहराइयों में समाया, प्रकृति ने अपने नियम तोड़ दिए। पानी नहीं, आग जैसा खौलता हुआ जल फूट पड़ा। ऐसा जल जो आज तक ठंडा नहीं पड़ा। महादेव के आदेश से शुरू हुआ यह चमत्कार आज भी मणिकर्ण में जीवित है। हिमाचल प्रदेश की गहरी पर्वतीय घाटियों में बसा एक ऐसा रहस्य जिसके सामने विज्ञान भी आज तक पूरी तरह नतमस्तक है। क्योंकि सवाल आज भी वही है, आखिर इस पानी में इतनी शक्ति आती कहां से है? क्यों यहाँ के कुंड कभी ठंडे नहीं पड़ते? और क्यों सदियों से यह उष्ण जल लगातार धरती से निकलता ही रहता है? इन सवालों का उत्तर छिपा है हजारों वर्ष पुरानी उसी घटना में जिसने मणिकर्ण को जन्म दिया। हजारों वर्ष पहले जब महादेव और मां पार्वती इस शांत रहस्यमयी घाटी में पहुंचे, चारों ओर पर्वत, बीच में बहती नदी। घाटी की शांति ने माता पार्वती के मन को छू लिया। दोनों ने यहीं कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। एक दिन माता पार्वती नदी के किनारे बैठकर स्नान करने लगी। नदी का पानी ठंडा, निर्मल और अत्यंत शांत था। उसी समय माता के हाथ से उनकी एक कीमती मणि फिसल गई और बहाव के साथ नदी की गहराइयों में समा गई। माता स्तब्ध रह गई। वह मणि साधारण रत्न नहीं थी, वह उनके तप, शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक थी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, मेरी मणि वापस लाएं। शिव जी ने नदी की गहराइयों में देखा, पर मणि कहीं दिखाई नहीं दी। माता पार्वती का दूह महादेव के हृदय तक उतर गया। उनका तीसरा नेत्र कंपन करने लगा और उसी क्षण वह आदेश गूंजा, शेषनाग, पृथ्वी की गहराइयों को भेदो और उस मणि को बाहर लाओ। यही वह क्षण था जिसके बाद धरती ने उबलना शुरू किया। घाटी के भीतर से भीषण जल के फव्वारे फूट पड़े और उसी उष्ण जल के साथ ही मणि धरती के ऊपर लौट आई। आज भी वैसा ही है मणिकर्ण। आज भी मणिकर्ण में उसी स्थान पर उबलता हुआ जल निरंतर निकलता है। तापमान इतना अधिक कि लोग इसी जल में चावल, दाल और भोजन पका लेते हैं। पर रहस्य यह है, यह जल कभी ठंडा नहीं पड़ता, कभी समाप्त नहीं होता और सदियों से लगातार उबलता चला आ रहा है। वैज्ञानिक इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, पर स्थानीय लोग जानते हैं यह सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, यह महादेव के आदेश की गूंज है। यह स्थान केवल तीर्थ नहीं है, यह वह भूमि है जहां महादेव का आदेश आज भी जल बनकर बह रहा है। हर उबलती बूंद आज भी यही कहती है, हर हर महादेव।